दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ बाजार में शानदार तेजी है। बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में भी तेजी है। तो फिर स्टॉक क्यों गिर रहा है लगातार? इसके पीछे क्या रीजन है उसको समझेंगे। और मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय इस समय इरेडा को लेकर? क्या निवेश करना चाहिए इस लेवल पे? क्या इस गिरावट का हमें फायदा उठाना चाहिए? क्या स्टॉक वाकई में वैसा ही रिटर्न दे सकता है जैसा इसने आईपीओ के समय लिस्टिंग के बाद जो लोगों को रिटर्न दिया है बेहतर? क्या आगे भी संभावना बनेगी? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी ने क्वार्टर 3 की तैयारी कर ली है। क्वार्टर 3 के लिए कंपनी ने अपनी ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का मैसेज दे दिया है। तो यहाँ पे इस अब खबर को भी जानेंगे और साथ में आगे की क्या संभावना बन सकती है, कैसे रिजल्ट की संभावना बन सकती है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो इस समय 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 72,377 के स्तर पर है, जहाँ पे 338 पॉइंट की शानदार तेजी बनी हुई है। स्टॉक में भले तेजी बने लेकिन बाजार जबरदस्त दौड़ रहा है। 0.47% की तेजी, लगभग आधा परसेंट की तेजी है। बाजार बहुत तेजी से पूरी क्षमता से दौड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बीएसई फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो 10,488 के स्तर पे 0.54% की तेजी है। तो बीएसई फाइनेंशियल सेक्टर में भी शानदार तेजी बनी हुई है। उसके बावजूद भी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के शेयर में गिरावट का माहौल बना हुआ है। स्टॉक की पॉजिटिव शुरुआत हुई 99.85 पर, कल की क्लोजिंग 99.80 के आसपास थी। कह सकते हैं कि फ्लैट शुरुआत हुई और इंट्राडे में इसने 100 को क्रॉस भी किया, यानी कुछ पॉजिटिव माहौल जरूर बना। लेकिन स्टॉक 100 के आसपास रह नहीं पाया। वहां से ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और स्टॉक आ गया 95 पर लो में और इस समय 96 के पास आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 3.26% की गिरावट है और स्टॉक बिल्कुल दबाव में दिखाई दे रहा है इस समय। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है प्रॉफिट बुकिंग। अब आप ये देख ही सकते हो कि 7 दिसंबर को स्टॉक 64 के आसपास था। लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक जो दौड़ लगाई वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जो 64 के आसपास स्टॉक था वो आप देख दो कि यहाँ पे 14 दिसंबर को 120 को पार कर गया, यानी बहुत ही कम समय में ज़बरदस्त रिटर्न। कह सकते कि एक तरह से पैसे डबल हुए और वो भी बहुत कम समय, सिर्फ 7 दिन में। तो 7 दिन के ट्रेडिंग सेशन में 60-65 रुपये के आसपास जो स्टॉक था वो 123 तक चला गया। तो इतने कम समय जो तेजी बनी उसमें बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है। भले ही आईपीओ वाले यहाँ पे अभी इन्वेस्टर कम हो, लेकिन लोगों ने 50, 60 और 70 के आसपास काफ़ी ज़्यादा खरीदारी कर ली है। तो जिन्होंने उस लेवल पे खरीदारी की उनको अभी भी बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट मिल रहा है, उनकी भारी क्वांटिटी है और अब वो बिकवाली कर रहे हैं। और ये बात मैंने आपको लगातार बोली है कि यहाँ पे अभी स्टॉक में दबाव देखने को मिलेगा और स्टॉक आने वाले समय कुछ और नीचे भी आएगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए डरने की बात नहीं है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 20 दिसंबर को स्टॉक 104 के आसपास था, जहाँ पे 6.7% की बड़ी गिरावट हुई और इसके पीछे वजह थी बाजार उस दिन काफ़ी ज़बरदस्त गिरा, करीब 2000 पॉइंट के ऊपर के लेवल से गिरावट हुई थी। वो सारी रिकवरी भी हो चुकी है वैसे। अब 21 दिसंबर की बात करें, स्टॉक 109 के आसपास आ गया, 4.7% की फिर से शानदार रिकवरी देखने को मिली, यानी एक शॉर्ट टर्म में एक वापस अच्छी खासी रिकवरी हमने देखी, बाउंस बैक देखा। लेकिन 22 दिसंबर को स्टॉक उसी लेवल पे क्लोज हुआ जहाँ पे था पहले। 21 दिसंबर को फ्लैट क्लोजिंग हुई 109 के आसपास। लेकिन 26 दिसंबर को इसमें फिर से एक बहुत बड़ी गिरावट हुई, स्टॉक सीधा 101 के आसपास आ गया 7.2% की बड़ी गिरावट के साथ। 27 दिसंबर यानी कल 99.80 के आसपास आया, जहाँ पे 2.1% की गिरावट हुई। तो लगातार गिरावट की चपेट में और बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है इस समय स्टॉक। वॉल्यूम लगभग एक जैसा है। पिछले एक महीने पहले इसका 17 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिले उठाई गई थी और कल 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिले उठाई गई थी और आज देखें तो 1 बजे के आसपास ही 5 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम बढ़ने की संभावना दिख रही है आज। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने क्वार्टर 3 के रिजल्ट की तैयारी कर ली है और इसके लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया जा रहा है। 1 जनवरी 2024 से ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाएगी और यह फिर से तब खुलेगी जब कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। उसके 48 घंटे के बाद में नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी। तब तक के लिए सबके लिए ट्रेडिंग बंद है, चाहे सरकार की तरफ से कोई प्रमोटर ग्रुप से हो या कंपनी के एम्प्लॉयज हो या बोर्ड के मेंबर हो, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। और ये सेबी का रूल्स है, क्योंकि अब रिजल्ट तैयार हो चुका तो उनको पता है कि रिजल्ट के अंदर क्या पॉजिटिव और क्या निगेटिव बातें, उसका वो मिस यूज न करें, इसलिए इनसाइडर ट्रेडिंग को रोक दिया गया है। और सेबी के रूल्स के तहत ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग रोकी गई है, ये आने वाले समय रिजल्ट के बाद ही खुल पाएगी। तो अब एक समझ सकते हो कि रिजल्ट तैयार हो चुका है, बहुत जल्द हमारे सामने रिजल्ट होगा।
अब पिछले कुछ रिजल्ट को देखें तो बहुत ही बेहतर हमेशा हमने रिजल्ट देखे हैं। सितंबर 2022 में जहाँ पे इनका 792 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, वो सितंबर 2023 में बढ़ के 1177 करोड़ तक पहुंच गया और लगातार हर क्वार्टर में रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो इस बार भी आशा करें कि रेवेन्यू बिल्कुल बढ़ेगा ही, क्योंकि हमने पिछले कई क्वार्टर से लगातार रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखा है। अब प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2022 में 184 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर 2023 में बढ़ के 285 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन जून में ये 295 करोड़ के आसपास था। तो जून के मुकाबले सितंबर क्वार्टर में प्रॉफिट कम हुआ है, भले ही ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ा हो, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट कम हुआ है। इस बार आशा करें कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी प्रॉफिट बढ़े, तभी यहाँ पे बड़ी प्राइस में जंप देखने को मिल सकती है। वरना अगर ऐसा रिजल्ट रहा और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अगर प्रॉफिट गिरता है तो फिर प्राइस और नीचे आ सकते हैं, इसका आपको खास ध्यान रखना है। वैसे इसका नेटवर्थ भी बढ़ा है, 2018 में जहाँ पे 2413 करोड़ के आसपास था, जो 2021 में बढ़ के 2996 करोड़ तक पहुँच गया। ओवरऑल इसका प्रदर्शन तो अच्छा है, रिजल्ट हमेशा से बेहतर कंपनी दे रही है। अब यहाँ पे जो बड़ी बात निकल के आ रही है, स्टॉक 100 के नीचे चला गया है। क्या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है? क्या इस समय खरीदारी करनी चाहिए? तो यहाँ पे इरेडा को लेकर आशीष महेश्वरी, जो ईटी नाउ संदेश के पैनलिस्ट हैं, उनकी तरफ से जो बड़ी एक खबर निकल के आ रही है, उन्होंने जो अपनी राय व्यक्त की है कि स्टॉक आने वाले समय में 200 को टच कर सकता है। यानी इसका जो टारगेट है वो 200 का, इस लेवल से वो डबल हो सकता है। बस आपको इसको 6 महीने के लिए होल्ड कर लेना है, ये आपको बम्पर रिटर्न देगा। तो उन्होंने कहा है कि इस समय स्टॉक को आपको होल्ड करके रखें, आने वाले 6 महीने में ये 200 को टच कर सकता है। आशीष महेश्वरी का कहना है कि आने वाले 3 महीनों में स्टॉक 150 को क्रॉस कर सकता है। तो कुल मिला के यहाँ पे आशीष महेश्वरी की तरफ से होल्ड की सलाह दी गई, आपको इसमें आपको बने रहना है। दूसरी तरफ अगर हम टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत की बात करें तो उनके हिसाब से स्टॉक इस समय ओवरबॉट जोन में आ गया है और यहाँ पे इसका जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 123 का है और इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुक करना चाहिए इस लेवल पे। उनके हिसाब से 92 का एक मजबूत सपोर्ट है, ये सपोर्ट अगर टूट जाएगा तो स्टॉक आपको 73 तक भी जाता हुआ दिखाई देगा, यानी नियर टर्म में 73 तक जा सकता है। और मुझे भी लग रहा है कि स्टॉक अभी और थोड़ा नीचे जा सकता है। तो आप खरीदारी करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए अगर निवेश करें तब तो कोई चिंता की, मैंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर था तो इस समय थोड़ा वेट करें, नीचे आए तब खरीदारी के बारे में सोचें या फिर थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी शुरू करें। जीसीएल सिक्योरिटीज के वैभव कौशिक का कहना है कि आपको जितना नीचे मिले उतना खरीदारी करना चाहिए, डिप में आपको खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। और 97 के लेवल के आप खरीदारी तो कर सकते हैं, 88 का स्टॉप लॉस लगा ले और इसमें बने रहे तो आने वाले समय आपको 120 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 88 का सपोर्ट न टूटे, ये स्टॉप लॉस टूट गया तो फिर गिरावट की संभावना बन जाएगी। अब एक बार इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। तो यहाँ पे मार्केट कैप इसका 25,993 करोड़ के आसपास है और करंट प्राइस की 96.70 की, लो अगर आप देखें तो इसका 50 का है और हाई 123 का है। तो आईपीओ की लिस्टिंग 50 में हुई थी, 123 तक ये हाई में गया। स्टॉक का पी 30.10 है और इसका आरओसी 8.17% है, आरओई 15.4% है, फेस वैल्यू 10। फंडामेंटल इसके काफ़ी ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि अब एमएफआई की लिस्ट जारी होने वाली है, यह जनवरी के पहले सप्ताह में जारी होगी, जिसमें यह स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल हो सकता है। इरेडा की प्रबल संभावना है और इसके मार्केट कैप के हिसाब से यह स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल हो सकता है। और अगर ये इंडेक्स में शामिल होगा तो फिर काफ़ी निवेश है, जो इंडेक्स के बेस जो निवेशक निवेश करते हैं उनका इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो सकता है। और वैसे भी सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए बहुत बड़ा विजन अपना क्लियर कर दिया, आने वाले 2070 तक पूरी तरह से नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पर सरकार जाने वाली है। ऐसे में इस कंपनी का रोल बढ़ेगा क्योंकि ये प्योरली ग्रीन एनर्जी सेक्टर को सब फाइनेंस प्रोवाइड करती है। डेफिनेटली इसका बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इसकी प्राइस भी बढ़ेगी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो डरने की कोई बात नहीं है, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस समय आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आप चाहे तो पूरा प्रॉफिट बुक ना करें, अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है वो निकाल ले, प्रॉफिट रहने दे, क्योंकि स्टॉक आने वाले समय दौड़ेगा जरूर। इस समय थोड़ी सी दबाव की संभावना यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को देखें तो यहाँ पे 76% बाई की कॉल है, 18% सेल की कॉल है, 6% होल्ड की कॉल है। तो यहाँ पे देख ही सकते हो कि 100 में से करीब 82% लोग इसको लेना पसंद करें। तो अभी लोगों का रुझान पॉजिटिव बना हुआ है। एक बार पिवोट लेवल को चेक लेते तो यहाँ से गिरावट 100 का पहला सपोर्ट है जो ऑलरेडी टूट चुका है। सेकंड सपोर्ट 90 के आसपास मिलेगा, ये सपोर्ट भी टूटा तो 82 तक स्टॉक जा सकता है, ये आपको खास ध्यान रखना है। पॉजिटिव माहौल बना तो 117 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 126 तक स्टॉक जा सकता है और एक बार 126 को पार करते फिर 135 बिल्कुल फ्रेश हाई बनती हुई दिखाई देगी और फिर ये जो टारगेट दिया गया आशीष महेश्वरी का 150 का वो भी टच हो सकता है। तो इसके लिए आपको वेट करना होगा।
लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इस समय स्टॉक बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में है और इस वजह से आने वाले समय इसमें और भी थोड़ी सी गिरावट हो सकती है और इसीलिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को इस समय खास अपने हिसाब से रणनीति बनानी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।